हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। ऑल प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 15 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान अर्थात जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है तथा मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। आपको सन बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच में अवस्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पीआईओ का विस्तारित रूप क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का फुल फॉर्म है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत डायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्ट्रेलेशिया तथा अथवा ओसेनिया उसी को बोलते हैं में कौन शामिल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अर्थात न्यू गिनी, पैसिफिक आइलैंड तथा तस्मानिया, ये सभी देश शामिल हैं जिसे ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया कहा जाता है सम्मिलित रूप से, तीनों देशों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं चीन। भारत और चीन के बीच की मध्य रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द हेग, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल की। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। याद रखिएगा, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत रहता है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एक्स किरणें होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह किसका परिवहन करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान लगाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा व कार्बन कण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जल का शुद्ध रूप है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का जल। ये जल का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, अमलगम में रहता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Hg, अर्थात इसी को बोलते हैं पारा। अमलगम में रहता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े। मानव शरीर में गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, अर्थात 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस। ये विषाणु जनित बीमारी है। बाकी टाइफाइड, टीबी और हैजा ये जीवाणु जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधे के किस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा शीत रक्त जानवर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात मेढक, छिपकली और मछली, ये शीत रक्त जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। अब यहां से देखिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक सिक्के के चारों ओर उसी प्रकार के कितने सिक्कों को इस प्रकार से रखा जा सकता है ताकि उनमें से प्रत्येक सिक्का बीच और अगल बगल वाले सिक्कों को स्पर्श करता हो? तो इसका आंसर होगा 6। देखिए, एक सिक्का है, अब इसके चारों ओर 6 सिक्के रखे जा सकते हैं उसी आकार के, एक जो एक दूसरे को स्पर्श करें, 2, 3, 4, 5 और ये 6, उसी आकार के 6 सिक्के रखे जा सकते हैं उसके चारों ओर, एक दूसरे को स्पर्श करें, तो इसका आंसर होगा 6। इस तरह आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक वर्ष में कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो आप याद रखिएगा, एक वर्ष में 4 महीनों में 30 दिन होते हैं, और एक इसमें दोहा टाइप में लिख लीजिएगा कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। ये 4 मंथ 30 के होते हैं, अप्रैल सितंबर, ये 30 डेज के होते हैं, महीनों में 30 दिन होते हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर। बाकी सब में 31 डेज होते हैं, केवल फरवरी को छोड़कर, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, बाकी इनके अलावा टोटल में 31 डेज होते हैं महीने में। तो आप इसको याद रखिएगा, केवल 4 महीने ऐसे हैं वर्ष में जिनमें 30 दिन होते हैं, क्योंकि प्रश्न में है कि एक वर्ष में कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, तो 4 महीनों में। ये कौन कौन से हैं? जून नवंबर अप्रैल सितंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है। अब यहाँ पर देखिए सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं सीरीज को। 2, 6, 14, 31, 62, 126, 254, 510, ये आपकी सीरीज है। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? अब यहाँ पर देखिएगा 2 से 6 कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर देखिए 2 से 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे प्लस 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6, गुणा भी करना है, 2 प्लस भी करना। फिर आगे देखिए 14 कैसे आएगा, तो 6 दूनी 12 प्लस 2, 2 का गुणा प्लस 2, 14 हो गया। अब इसमें भी 2 का गुणा प्लस 2 करेंगे 14 में, तो 14 दूनी 28 और प्लस 2 करेंगे तो 30 आना चाहिए। यहाँ पर ये 31 गलत लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये गलत पद है 31, क्योंकि यहाँ आएगा 30, 14 दूनी 28 और 2 30, इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न अक्षर को चुनिए, मतलब भिन्न शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर जून नवंबर अप्रैल सितंबर, अभी 4 मंथ 30 दिन के होते हैं, अर्थात जून में भी 30 डेज होते हैं महीने में, अप्रैल में भी 30 दिन होते हैं, याद रखिएगा, और सितंबर में भी 30 डेज होते हैं, मार्च में होते हैं 31 दिन, तो इसलिए इसका अलग हो जाएगा, अलग पद है मार्च। ये तीनों से समान है, मार्च अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर देखिएगा आदमी का चलना, आदमी चलता है तो सांप अनुपात क्वेश्चन मार्क है, तो सांप रेंगना, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य अथवा अभाज्य नहीं है?
भाज्य और अभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा एक। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा 0.355, यहाँ संख्या लिख लेंगे 0.355 अपान 0.426, 0.426। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दशमलव पहले रिमूव कर लेंगे। अब इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा उसी से इसको कैंसिल आउट करना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं अंतर्विद से, मतलब 426 और 355 को घटाएंगे आपस में, तो देखिए वैल्यू आएगी यहाँ पर घटाने पर 71। तो एचसीएफ हो जाएगा 71। तो 71 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 71 पंचे 355, और ये 6 बार जाएगा, 71 का पहाड़ा पड़ेंगे, 71 छक्का 426। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 5/6, यही इसका आंसर होगा 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि a बराबर 123 और b बराबर 77 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसकी सर्वसमीका होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखेंगे और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए a की वैल्यू 123 है और b की वैल्यू 77 है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 123 प्लस 77 एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 123 माइनस 77, घटा देंगे आपस में। यहाँ जोड़ेंगे जब इसको दोनों को तो यहाँ 200 हो जाएगा, और इनटू, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे आपस में इस ब्रैकेट को तो 46 आएगा। 13 में 7 घटाएंगे 6, और 11 में 7 घटाएंगे 4, 46। बस आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 46 दूनी 92 होता है, और ये डबल जीरो लगाएंगे तो आंसर 9200 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि दो कोणों का योग खाली स्थान हो तो उन्हें परस्पर संपूरक कोण कहते हैं। ध्यान रखेंगे संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि दो कोण संपूरक है तो उनका टोटल योग 180 अंश होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। वहीं पर यदि शब्द आता है पूरक, तो पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसको भी याद रखिए। संपूरक में 180 डिग्री होता है दो कोणों का योग, इसको भी याद रखेंगे। और पूरक शब्द आता है तो 90 डिग्री, ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजा की लंबाई क्या होगी। अब एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा दिया है 25, एक भुजा दिया है 7, लंब ज्ञात कर लेंगे यक्स मान करके। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ 25 का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग, आधार 7 है, प्लस लंब फाइंड करना तो यक्स का वर्ग। अब 25 का वर्ग होता है 625, और 7 का वर्ग 49 होता है, तो माइनस हो जाएगा, इस पक्ष में आएगा -49 बराबर यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 15 में 9 घटाएंगे 6, और 11 में 4 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 5 बचेगा 576। और ये जो स्क्वायर है तो ये इधर लगा देंगे स्क्वायर रूट, अब बराबर ये फाइन यक्स हो जाएगा। देखिएगा 576 का वर्गमूल 24 होता है, अर्थात यक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। इस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अन्य भुजा की लंबाई 24 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, साइन 60 माइनस कास 30 का मान ज्ञात करें, मान कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, पहले लिख लेंगे, और माइनस कास 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है √3/2। अब ये प्लस √3/2 है, माइनस √3/2 है, तो वैल्यू हो जाएगी 0। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, 5 × 3 + 4/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ 5 × 3 15 हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, और 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगी वैल्यू, तो 15 और 2 जोड़ेंगे तो 17 आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो
12, 15, 18, 24 तथा 56 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिएगा इनका एलसीएम निकाल देंगे। 12, 15, 18, 24 और 56 का एलसीएम फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे तो 8 सते 56 होता है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 सते 56। अब इसमें 24 भी आ जाए तो 24 के लिए 8 3 24 होता है, तो मतलब एक 3 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 8 ऑलरेडी है, 3 का मल्टीप्लाई। इसमें 18 भी शामिल हो जाए तो एक 3 का गुणा और करना पड़ेगा क्योंकि 3 3 का 9 दूनी 18 होता है। अब 15 के लिए एक 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 5 15 भी शामिल हो गया। अब 12 ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 3 12। तो अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 और 5 का जोड़ा जहाँ भी फंसेगा तो वहाँ एक जीरो हो जाता है, 2 5 के बदले एक शून्य हो गया। बाकी का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 और इंटू 7, 7 का भी गुणा करना है। तो 36 गुणे जब 7 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 252। आप यहाँ पर 252 लिखेंगे और ये जो 2 5 से एक शून्य बना इसको बगल में लगा देंगे, मतलब गुणनफल आएगा 2520। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2520 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, यक्स का 200% बराबर 47, तब यक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर पहले लिख लेंगे यक्स का मतलब होता है गुणा, और 200% है तो 200 बटे हो जाएगा 100, बराबर यहाँ दिया है 47। अब इसको देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 चला जाएगा बटे में, तो यक्स बराबर हो जाएगा 47 बटे 2, और 47 का हाफ इसका आंसर होगा। तो 47 का हाफ देखिए 23.5 लिखा है, 23.5 यहाँ पर लिख लीजिएगा 23.5, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी वस्तु को 696 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा 25% की हानि होती है, अर्थात वो वस्तु बिकेगी 75% में। अब 75% की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 696, यहाँ लिख देंगे 696, और निकालना है 100%। वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो कैंसिल आउट करेंगे 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 25 3 75, 3 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। अब देखिएगा यहाँ 25 से 100 बनाना है, तो 25 चौको 100, 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का यहाँ भी कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 928 रुपये क्रय मूल्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह लगाइए, नहीं फिर एक मेथड और है उसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट आप क्रय मूल्य मान लीजिएगा यक्स, क्रय मूल्य नहीं पता तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि यक्स रुपये है, शुरू की वैल्यू यक्स। अब इंटू 25% हानि पर बेच रहा है तो मतलब वो वैल्यू बिकेगी वो वस्तु 75% में, 75% को लिखेंगे 75 बटे 100, और बराबर ये विक्रय मूल्य दिया है 696, तो लिख लेंगे यहाँ 696। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 25 से 25 3 75, 25 चौको 100 डायरेक्ट, फिर 3 से 3 1 कम 3, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 232। अब 4 का गुणा कर देंगे 232 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्रय मूल्य की। तो देखिए 4 दूनी 8, हाँ अब यहाँ पर 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 928 रुपये होगा क्रय मूल्य। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, 8 6 2 9 5 का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 5, और बटे हो जाएगा टोटल 5। इस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, 5 25, 5 30, यहाँ योगफल आ जाएगा 30 और भाग करेंगे 5 से, तो 5 1 5, 5 6 का 30, मतलब एवरेज हो जाएगा 6, औसत 6 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे 1 किलोमीटर में देखिए मिलीमीटर कितने होंगे, तो यहाँ पर 1 के बगल में आएगा 6 शून्य, 6 शून्य लिखेंगे, ये मिलीमीटर की कहानी होगी। तो मतलब 6 शून्य को लिख सकते हैं 10 की पावर 6।
अब 1 किलोमीटर में तो 10⁶ मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर सॉरी, यहाँ पर मिलीमीटर है। अब यहाँ निकालना 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 का गुणा और कर देंगे, 10 इंटू 10⁶, तो यहीं पर हो जाएगा पूरा 10⁻7 मिलीमीटर, 10⁻7 मिलीमीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 1 किलोमीटर में याद रखिएगा मिलीमीटर होते हैं, एक एक लिख के 6 शून्य 10 लाख मिलीमीटर, मिलीमीटर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, कितना मूलधन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 रुपये ब्याज देगा। यहाँ पर मूलधन निकालना है, तो यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना। तो देखिएगा मूलधन बराबर ब्याज तो 90 रुपये है, तो ब्याज गुणे 100 मतलब 90 गुणे 100 बटे यहाँ पर नीचे आ जाएगा रेट और टाइम, तो यानी 6 इंटू 3। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, पहले 6 तरीक हो जाएगा 18, तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, कैंसिल आउट कर लेंगे 18 से। अब 5 इंटू जब 100 करेंगे आपस में तो वैल्यू हो जाएगी 500, तो ये 500 रुपये प्रिंसिपल होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। यहाँ पर लिख लेंगे चतुर्थानुपाती x मान लेंगे 0.2, 0.12 और 0.3 चतुर्थानुपाती मान लेंगे x। अब यहाँ पर देखिए बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो जब बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 0.2 बराबर, और ये मध्य पदों गुणा कर लेंगे मतलब 0.12 इंटू हो जाएगा 0.3। अब यहाँ पर देखिएगा पॉइंट पहले रिमूव कर देंगे, यहाँ से भी पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा बटे में, या कि डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते थे। यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 त्रिक 18 बटे 100 है, तो यही x की वैल्यू होगी 18 बटे 100। अब 100 से भाग करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, आंसर आएगा 0.18। 18 में 100 से भाग करने पर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लिख लीजिए फार्मूला पहले, दूरी बराबर चाल गुणे समय, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पर देखिएगा चाल की वैल्यू दिया है यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 इंटू, अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से गुणा कर देंगे, और टाइम ऑलरेडी घंटे में दिया हुआ है 5 घंटे, क्योंकि दूरी किलोमीटर में निकालना इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से गुणा, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 इंटू 5 करेंगे तो 18 पंचे 90, दूरी हो जाएगी 90 किलोमीटर। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। आपको ऑल प्रैक्टिस सेट चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है। अभी कुछ दिनों बाद पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जीके, साइंस, आपको सभी स्पेशल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा।